गैस के चूल्हे हैं, हमारे बच्चों की तालीम तबाह है, ये 8 एसीओ में बैठे हैं, इनको कोई शर्म नहीं आता। हमारे बच्चे रोज रोड पे बैठते हैं, हम कहाँ जाएं, किसको फरियाद करें? 40 साल हो गए एसटीपी में दिए, हमारे साथ इतनी नाइंसाफी है, टेलीविजन में अपने बंदे रख के चोरियां करवाते हैं। ये सारे आज पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन ने नेशनल हाईवे पर धरना दिया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ये धरना क्यों दिया गया, पाकिस्तान स्टील के क्या मामलात हैं, आप लोगों ने अक्सर टीवी पे सुना होगा। हमारे जो एंकर हजरात हैं या जो हमारे सियासतदान हैं वो इस पे आकर बातें कर रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान स्टील सफ़ेद हाथी हो गया है, जो अरबों रुपए का नुकसान दे रही है, स्टील मिल के अंदर जो मुलाजमीन हैं उनकी सियासी भर्तियां हैं, यानी इस तरह तरह की बातें जो है हमें मिलने को जहां पर बताई जाती हैं कि जी इस तरह है सारा। अच्छा, ये लोग सोचते नहीं हैं कि ये क्या यहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं क्या वो इंडिया के बाशिंदे हैं या वो बांग्लादेश से आए हैं या वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से यहाँ पर आए हैं क्या, जो यहाँ पर काम करते हैं जिनकी वजह से ये इदारा तबाह हो गया है और इस तरह की जो बातें ये करते हैं इनको शर्म नहीं आती कि इस तरीके के ये बातें यहाँ पर करते हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का वाहिद फौलाद साज इदारा, पाकिस्तान का दिफाई इदारा, पाकिस्तान का ये वो इदारा है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है और इसके अंदर जो है हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन हैं जिनके ख़ानदान को अगर हम काउंट करें तो ये लाखों लोग बनते हैं और इन लाखों लोगों का जो जीना मरना है वो स्टील मिल पर है और उस इदारे को बंद कर दिया गया है। और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि इन लोगों को ना सिर्फ नौकरियों से बरतरफ किया गया है और इनके घरों में जो है वो बहुत भारी बड़े बड़े बिल भेजे जा रहे हैं और इनको वार्निंग दी जा रही है कि आप ये हज़ारों रुपए के बिल जिसके अंदर बिजली पहले ही जो है शामिल थी, अब उसके अंदर गैस के बिल भी शामिल कर दिए हैं जो 15,000, 20,000, 25,000 तक बिल दे दिए गए हैं और इनको ये कहा गया है कि जी 7 दिन के अंदर आपने ये बिल जमा कराना है वरना जो है वो आपके ये कनेक्शन काट दिए जाएंगे, आपके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम इस मुल्क के तमाम इदारों से ये अपील करते हैं कि खुदारा आप होश करें और आप पाकिस्तान स्टील को इस तरह से जो बेयारो मददगार आप लोगों ने छोड़ दिया है ऐसा ना करें कि ये इदारा और जो इसके मुलाजमीन है कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि इन लोगों के घरों में फाका कशी है, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, रोज़मर्रा के जो हालात हैं इनके वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो है वो महंगाई हो गई है, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आप आए हैं और हमारी आवाज़ को आला इदारों तक पहुँचाने के लिए मदद की। देखें कि पाकिस्तान स्टील मिल एक कौमी इदारा है, कौम की टैक्स से बना और IMF का पहला शर्त ही ये होता है जो गवर्नमेंट बनती है कि जनाब इसको बंद करोगे तो हम किस्तें देंगे, आपको पैसे देंगे। ये तो वहाँ मजबूर है। पाकिस्तान स्टील मिल का बंद होना, पाकिस्तान पूरे से रीढ़ की हड्डी का निकाल देना, पूरा पाकिस्तान अब आ गया। मैंने काफ़ी ख़त लिखे तमाम इदारों को, तमाम मिनिस्टरों को, वज़ीरों को, लेकिन उसका आज तक कोई जवाब नहीं है। स्टील मिल को जानबूझ के इन्होंने बंद किया हुआ है और ऐसे चोर छोड़े हुए हैं। PCM बनाई हुई है 4 चोरों की, जो वो पूरा लोहा तो चोरी कर चुके हैं, केबलें चोरी कर चुके हैं। अब जो है उनको और काम नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा बहस CBI केस लगा हुआ है।
और यहाँ पे जब हमने 31 दिन CO को बंद किया था माजी में यहाँ पे ब्रिगेडियर को, तो उसमें भी मुआहदा हुआ कि जनाब जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब डिसीजन नहीं आता उस वक्त तक एज इट इज़ रिटायर्ड मुलाजमीन को एज इट इज़ लिया जाएगा, मेडिकल भी उसी तरह चलेगा और तनख्वाह भी उसी तरह चलेगी, घर बिजली गैस जितने भी है वो सारा। फिर बीच में हमें बुलाया नोटिस देके इसी 4 टोले ने PCM ने कि भाई आप जो है ना ये मुआहदे एग्रीमेंट जो CBA के होते हैं वो ख़त्म करो। तो हमने कहा 2012 से लेकर अब तक जितनी तनख्वाहें बढ़ी हैं, जितने स्केल बढ़े हैं वो आप लागू कर दो, हम ये मुआहदे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वो मुकम्मल हुआ ही नहीं। इन्होंने अपने तौर पे जो है उठा के 10-20 हज़ार का बिल हर घर को भेज दिया है और नोटिस जारी कर दिया है कि अगर हफ्ते के अंदर ये जमा नहीं हुआ तो गैस कनेक्शन काट देंगे। और 22,000 B ब्लॉक का किराया इन्होंने तैयार करके बैठे हुए, 17,000 A ब्लॉक का, और इसी तरह मतलब जिस तरह घरों की कैटेगरीज हैं इसी तरह इन्होंने किराया बनाकर ये भेज दिया। हमारा एहतजाज इसलिए है कि हमारे मस्जिद जो है मीर अब्बास टालपुर साहब बैठे हुए हैं, अपना खोखर साहब बैठे हुए हैं, ये मियाँ इशफाक साहब बैठे हुए हैं, राव साहब बैठे हुए हैं, हमारे सालार बैठे हुए हैं, ये सारे साथी। हमारा मतलब ये कोई नहीं है कि मतलब किसी जमात का धरना है, हमारा ये मजदूरों का धरना है और मजदूरों की आवाज़ पे ये आए लबे किया है। और मैं सलाम पेश करता हूँ मीर अब्बास साहब को कि इसका दो टोक जवाब है पुलिस को भी कि या इनको गिरफ्तार करो या ये मसले हल करो, तो फिर रोड खाली करेंगे, अदरवाइज हम रोड नहीं खाली करेंगे। तो हम इसी तरह बैठे हुए इंशाल्लाह इन चारों को गिरफ्तार करवा के या ये सर्कुलर जारी करा के फिर हम उठेंगे यहाँ से। यासीन भाई यासीन भाई, स्टील मिल मुलाजमीन को इंटाटल अकोमोडेशन स्टैंडर्ड रेट पे देना जुर्म है, अगर जुर्म है तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? देखें, जिम्मेदारी तो उन्हीं इदारों पे है जो ये जुर्म आयद करते हैं, जिन्होंने कानून बनाया हुआ है। लेकिन इस मुल्क में माजरत के साथ कानून कोई है नहीं। यहाँ छीना छपटी है, अगर छीन सकते हो तो आप ठीक है, नहीं छीन सकते हो तो सारे कानून आपके लिए लागू है। आप देख रहे हो पूरे मुल्क की सूरत हाल क्या है। यहाँ पे नाम निहाद एक पियून की जगह डायरेक्टर बैठा हुआ है, पियून का पता नहीं है, डायरेक्टर की सीट पे बिठा दिया गया है, कोई वाली वारस नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी आई, उसको भी मैंने कहा कि इतना बड़ा कौमी इदारा, इसका आखिर इस तरह हाल क्यों किया हुआ है? ये मुल्क दुश्मनी वाला इक़दाम आप क्यों कर रहे हो? ये मुल्क की इदारा है और दिफा वाले इदारे को ये ताकत देता है और इससे मैशत बेहतर होती है। उस इदारे को उन्होंने बंद किया हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं है। यासीन भाई, वो मुतालबात बताएं जिसके तहत हम सब इकट्ठे हैं, और ये धरना कब तक जारी रहेगा? ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये जो 4 मोटरें बलक वाटर सप्लाई पे ख़राब हैं, जो पूरी गुलशन नदी मुतासर है और टाउनशिप मुतासर है पानी से, ये जब तक ठीक नहीं करेंगे नहीं उठेंगे। जब तक इनको पानी, बिजली और हमारे गैस का जो इन्होंने दिया है नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी किया है कि 7 दिन के अंदर ये बंद करो, भरो बिल, अगर नहीं भरोगे तो हम गैस काट देंगे। जब तक ये सर्कुलर जारी नहीं करेंगे ये चारों चोर, तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन भाई जी। ये थे चेयरमैन CBA पाकिस्तान स्टील इंसाफ। स्टील मिल वो वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान के जो ख़जाना है उसके अंदर अरबों रुपए का अपना शेयर जो है वो मिला चुका है, और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान जो स्टेबल हुआ वो पाकिस्तान स्टील की वजह से हुआ। और आप ये बात बिल्कुल अपने जहन में रख लें कि अगर पाकिस्तान स्टील पीछे जाता है, पाकिस्तान स्टील तबाही की तरफ जाता है, तो ये मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। अगर पाकिस्तान स्टील उरूज पे जाता है तो ये पाकिस्तान एक मुल्क की हैसियत से उरूज पे जाएगा। आप इस चीज़ को नोट कर लें, आप देख लें कि जब पाकिस्तान स्टील की जो पैदावार है बहुत बड़ी तादाद में चल रही थी और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो फौलाद बनाया जा रहा था, जो पाकिस्तान को बहुत अरबों रुपए की हिसाब से जो है वो पाकिस्तान को जो इनके एसिड्स हैं वो बढ़ते जा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में पैसा आ रहा था, वो पाकिस्तान स्टील की वजह से आ रहा था। और जैसे जैसे पाकिस्तान स्टील को तबाह किया गया है, तो आप ये देख लें, मैं यहाँ तक कहूँगा कि आप अपना रिकॉर्ड अगर उठा के देख लें तो फिर पाकिस्तान पीछे गया है। पाकिस्तान स्टील पीछे गया है तो पाकिस्तान पीछे गया है। और आज हालत ये है कि हम एक मुल्क की हैसियत से दुनिया के जो इदारे हैं, जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे भीख मांग रहे हैं। उनसे भीख इस वजह से मांग रहे हैं कि हमने अपने वाहिद फौलासाज इदारे को तबाह करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। इन हज़ारों लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं जिसकी वजह से ये मुल्क नहीं चल पा रहा। सुबह से रात हो गई है, इन लोगों ने सुबह 10 बजे से धरना दिया हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है।
لیکن یہ آپ بالکل ذہن میں رکھیں کہ اس طریقے سے ملک نہیں چلتے ہیں جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہو، ان کے روزگار کو چھینا جا رہا ہو، ان کے بچوں کو اسکول سے بے دخل کیا جا رہا ہو، اور سب سے بڑی بات کہ اتنے بڑے بڑے بل ان کو بھیجے جا رہے ہوں کہ یہ بل آپ نے بھی جمع کرانے۔ تو جب ایک طرف کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں کو جو ہے وہ یہاں کے ملازمین نے انگیج کیا ہوا ہے، جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، میں اس لیے ان کا نام لوں گا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے جو قائد ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان اسٹیل کا جو ہے وہ بنیاد رکھا تھا، اور انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہ اسٹیل مل نے ثابت کیا کہ واقعی پاکستان اسٹیل مل جو ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کے ختم کر کے اس کو بستر پر لٹا دیا گیا ہے، اور اب اس کے مرنے کی دعائیں کی جا رہی ہیں؟ تو ان لوگوں کی نشاندہی کرنے جائیے پاکستان اسٹیل کے اندر موجود جو اشرافیہ ہے، جن کی بہت بھاری تعداد میں لاکھوں روپے کی سیلریز ہیں، جن کو گاڑیاں فری ملی ہوئی ہیں، جن کو گھر فری ملا ہوا ہے، ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آخر وہ لوگ جو اسٹیل مل کے، اگر اسٹیل مل تباہ ہے، اس کے خزانے میں کچھ نہیں ہے، تو ان لوگوں کو لاکھوں روپے کی جو سیلریز ہیں، مراد ہیں، وہ کہاں سے مل رہی ہیں؟ صبح سے رات ہو گئی ہے، یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ خدا را پاکستان اسٹیل اور پاکستان کو بچائیں۔ اگر آپ پاکستان اسٹیل کو بچائیں گے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ پاکستان کو بچائیں گے۔ اگر آپ پاکستان اسٹیل کو تباہی کی طرف لے کے جائیں گے تو آپ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جائیں گے۔ خدا را ہوش کریں، اس ملک کے حکمرانوں سے اپیل ہے، عدالتوں سے، تمام اداروں سے اپیل ہے، ہوش کریں۔